हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैंने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो आपको रेलवे की आप जितनी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट एंड रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी ग्रुप डी, सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इसमें मैंने वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए सेशन को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए सेशन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन दे रखा है पहला, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। देखिए निकटतम प्राणी का मतलब है कि इंसान की जो शुरुआत की प्रोसेस थी तो वो कब कहाँ से चालू स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए दे रखा हिरन से, ऑप्शन बी दे रखा गाय से, ऑप्शन सी दे रखा बंदर से, ऑप्शन डी दे रखा लोमड़ी से। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा राइट आंसर, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बंदर। याद रखिए हमारा जीवन जो स्टार्टिंग की विकास की जो प्रक्रिया धीरे धीरे करके, देखिए बंदर से हम मनुष्य में परिवर्तन हुआ, मतलब धीरे धीरे करके विकास हुआ। तो यही पूछा जा रहा है कि निकटतम सबसे प्राणी जो शुरुआत की प्रोसेस थी तो उसको क्या बोला गया था। तो याद रखिए शुरुआत की प्रोसेस बंदर से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे करके हम परिवर्तन हुए और मनुष्य की श्रेणी में आए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है फेरिटीमा, 3 स्टार लगा ली जितने लगा सकते हैं। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए दे रखा केचुआ का, ऑप्शन बी दे रखा जोक का, ऑप्शन सी दे रखा नेरिस का, ऑप्शन डी दे रखा है फीता क्रेमी का। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। देखिए राइट आंसर क्या, केचुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फेरिटीमा पोस्थुमा। देखिए ये कौन से वर्ग में आते हैं केचुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा केचुआ। देखिए आपको एक तरह से मैं बता दूं कि अगर आप ये अगर सोचते होंगे कि आप पूरे आपको एक एक चीज याद करना पड़ेगा, अगर आप ये सोचते होंगे कि हम याद नहीं करेंगे तो देखिए फ्रेंड आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तीनों अगर कौन से वर्ग में आते हैं पूछा जा सकता है तो ये आते हैं एनेलिडा में। किसमें, एनेलिडा। एनेलिडा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइलम याद करना पड़ेगा आपको। तीनों केचुआ जोक नेरी से किस में आते हैं, एनेलिडा में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे क्या दे रखा है मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे पूरा बताऊंगा आपको। क्वेश्चन दे रखा है केचुआ में कितनी आंखें होती है। ऑप्शन ए दे रखा 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी दे रखा अनगिनत, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन याद रखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं, 4 आंसर लगा देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केचुआ में अगर आपसे पूछा जाए कितनी आंखें होती है तो कोई आंखें नहीं होती है, और किस वर्ग में रखा जाता है तो एनेलिडा में। किसने, एनेलिडा। मैंने अभी एनेलिडा आपको बता दिया कि एनेलिडा में रखा जाता है केचुआ जोक और नेरिस को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है, तो मैं डायग्राम लेके नहीं आया, लेकिन आप फाइलम पूरी तरह से याद रखिए। निम्न में से कौन एक मछली नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा पाइस मछली, पाइस फिश, ऑप्शन बी गिटार फिश, ऑप्शन सी दे रखा है सा फिश, ऑप्शन डी दे रखा है स्टार फिश है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार फिश। देखिए स्टार फिश राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए आपको लग रहा जरूर होगा कि मछली है स्टार फिश, लेकिन याद रखिए कोई मछली नहीं है, ये तीनों मछली है। पाइस फिश, गिटार फिश, सा फिश मछली है, और एक और पूछा जाता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस भी पूछा जाता है कि हिप्पोकैम्पस है, इसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा बोला जाता है। और ये समुद्री घोड़ा समझ के बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगा देते हैं कि ये मछली नहीं है, तो याद रखिए कि समुद्री घोड़ा एक मछली है। और देखिए स्टारफिश कौन से वर्ग में आता है तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में। किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा, इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है जेलीफिश। देखिए जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा पोरीफेरा, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी नाइडेरिया, ऑप्शन डी दे रखा टीनोफेरा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैं आपको फॉर एग्जांपल भी पूरा बता रहा हूं, तो सेशन में बनी रहिए शुरू से अंत तक। देखिए जेलीफिश किस संघ का प्राणी है तो याद रखिए नाइडेरिया। नाइडेरिया के आपको कुछ और प्राणी रखिएगा याद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है नाइडेरिया के। देखिए आपको एक बात बता दूं कि नाइडेरिया के अंदर एक ही नहीं आते हैं, बहुत सारे आते हैं नाइडेरिया में। देखिए आपको मैं बता दूं पहले नाइडेरिया के, ताकि आपको एग्जाम में गलत ना करें। देखिए हाइड्रा भी नाइडेरिया का है। ठीक है, और ओलेरिया भी याद रखिए, और मूंगा
ये सभी एग्जाम्पल याद रखिए। ये किसके हाइड्रा, देखिए हाइड्रा, ओलेरिया और मूंगा। ओलेरिया को हम जेली फिश बोलते हैं, क्या? जेली फिश। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेली फिश मछली है क्या है, तो याद रखिए जेली फिश मछली नहीं है। हाइड्रा, ओलेरिया और मूंगा ये तीनों नाइडेरिया के अंदर ही आते हैं, जिसको सिलेंड्रेटा फाइलम भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है गोल क्रमी, गोल क्रमी बस सूत्र क्रमी किस संघ के जीव है? ऑप्शन ए दे रखा है प्लेटिथ हेलमिंथीज, ऑप्शन बी दे रखा है एनेलिडा, ऑप्शन सी दे रखा है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन डी दे रखा है निमेथेलमिज। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसके एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निमेंथमेनलिज याद रखिए, निमेंथमेनेजिज याद रखिएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है स्टार फिश। देखिए आप क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बता भी दिया था पिछले क्वेश्चन में। स्टार फिश निम्न में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए दे रखा ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी दे रखा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी दे रखा मोलस्का, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैंने आपको राइट आंसर बता दिया था पहले, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार फिश किस वर्ग से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। मोलस्का के देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑक्टोपस, मोलस्का के अगर पूछा जाए तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किससे संबंधित है? मोलस्का से, जिसको डेविल फिश भी बोलते हैं। डेविल, आपसे पूछा जाता है कि डेविल फिश किसको बोलते हैं, तो ऑक्टो याद रखिएगा ऑक्टोपस का ही, ऑक्टोपस का नाम ही है डेविल फिश। और आपसे देखिए डेविल फिश के और एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो एग्जांपल याद रखिए, जितने भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी को याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको देखिए एग्जाम में बाद में दिक्कत हो सकती है। देखिए एग्जाम्पल एक, आप एक और पूछा जाता है एग्जाम्पल एक, ये याद रखिएगा घोंगा। घोंगा किसका, किस जगत का है? तो घोंगा भी याद रखिएगा, ये भी है ये मोलस्का वर्ग का। सीप भी याद रखिए, सीप, सीप भी उदाहरण याद रखिए। ठीक है, जितने भी बता रहा हूं आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण? देखिए समुद्री घोड़ा मैंने अभी आपको बताया था, इसको बोला जाता है हिप्पोकैम्पस। ऑप्शन ए दे रखा मत्स्य, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी दे रखा है मोलस्का। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, मैं आपको सभी पहले ही बता देता हूं ताकि आपको याद होता चले। राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य। मैंने आपको बताया था कि ये हिप्पोकैम्पस क्या मछली है, मैंने बताया था आपको समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा मछली है, याद रखिए। ठीक है, समुद्री घोड़ा मछली है। अगर आपसे देखिए चमगादड़, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, चमगादड़ क्या है? क्वेश्चन पूछा जा गया है चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ क्या है? चमगादड़ बहुत सारे स्टूडेंट क्या लगा देंगे, पक्षी वर्ग का, क्या लगा देंगे, पक्षी, लेकिन गलत है, पक्षी वर्ग का चमगादड़ नहीं है, ये स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है चमगादड़, ये याद रखिए। ठीक है, मैं आपको पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण के साथ करा दूंगा। ठीक है, डेविल फिश पूछा है, डेविल फिश के नाम किससे जाना जाता है? ऑक्टोपस को, ऑप्शन बी टेरिडो को, ऑप्शन सी दे रखा सीपिया को, ऑप्शन डी दे रखा पाइला। राइट आंसर बताइए। देखिए आपको मैंने बताया था, अभी बताया था, पिछले बार बताया था, मैं सभी बार बार आपको बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्टोपस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस। और किस वर्ग के मैंने बताया था आपको? मोलस्का, याद रखिए मोलस्का। मैंने आपको बताया था मोलस्का के, ऑक्टोपस बताया था जिसको डेविल फिश कहते हैं, और सीप बताया था, घोंगा बताया था, घेंगा बताया था, ये सभी आपको एग्जांपल बताए थे ना, याद रखिए। मैं बार बार रिपीट भी करा रहा हूं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है फिर से, घोंगा किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए दे रखा इकोनोडायमेटा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी दे रखा मोलस्का, ऑप्शन डी दे रखा कॉर्डेटा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अभी आपको याद हो गया होगा, अब तो आप बता सकते हैं राइट आंसर, ये किस वर्ग का है? मोलस्का। देखिए मोलस्का मैंने आपको घोंगा बता दिया था, ऑक्टोपस बताया था, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, ये बता दिया था। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा मैंने आपको क्या बताया था? स्टार फिश। क्या बताया था? स्टार फिश, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए मोलस्का का मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है? देखिए कौन सा प्राणी नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है मछली, ऑप्शन बी घोंगा, ऑप्शन सी दे रखा है पक्षी, ऑप्शन डी दे रखा है स्तनधारी। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए कशेरुकी मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, कशेरुकी नहीं पाई जाती है, तो किसके अंदर है? ऐसा राइट आंसर बताइए इसका। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, तो याद रखिए घोंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोंगा, जिसके अंदर कशेरुकी की हड्डी नहीं पाई जाती, कशेरुकी नहीं पाई जाती, घोंगा। और ये ऑक्टोपस का प्राणी है, याद रखिए ऑक्टोपस वर्ग का है। ऑक्टोपस देखिए ये और मोलस्का वर्ग का प्राणी है। मोलस्का के अंदर डेविल फिश बताया मैंने, ऑक्टोपस होता है, सीप होता है, घोंगा होता है, ये सभी आप याद रखिएगा। स्तनधारी में तो देखिए चमगादड़ आप लगा सकते हैं, ये मेमल्स लगा सकते हैं, बंदर, मनुष्य, ये सभी स्तनधारी सभी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है,
समुद्री, देखिए समुद्री सांप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तरह का हाइड्रोफिश, ऑप्शन बी डेविल फिश, ऑप्शन सी तरह सिल्वर फिश, ऑप्शन डी कटल फिश। समुद्री सांप को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर गलत लगाएंगे, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिश। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिश बोला जाता है। समुद्री सांप को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिश। डेविल फिश किसका नाम बताया था? याद बताइए। डेविल फिश मैंने बताया था, डेविल फिश ऑक्टोपस का नाम बताया था। सिल्वर फिश किसको बताया था? सिल्वर, ये याद रखिएगा, अलग है ये इसको सिल्वर फिश को हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको किस फाइल में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। देखिए ऐसा पक्षी बताइए जो पीछे की ओर उड़ता है। ऑप्शन ए दे रखा साइरेनियन सारस, ऑप्शन बी गुंजन पक्षी, ऑप्शन सी दे रखा गोरिया, ऑप्शन डी कोयल। इसका राइट आंसर बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो याद रखिए एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? गुंजन पक्षी। देखिए गुंजन पक्षी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमिंग बर्ड बोलते हैं इसको। हमिंग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड याद रखिएगा गुंजन पक्षी को बोलते हैं। ये देखिए अगर सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन होता है? गुंजन पक्षी होता है। इसकी एक विशेषता ये पीछे की ओर उड़ता है, पीछे की ओर से उड़ता है, याद रखिएगा हमिंग बर्ड है, देखिए जिसको गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? देखिए त्वचा से शोषण करने का मतलब है कि अपनी त्वचा से, स्किन से करता है। ऑप्शन ए का तिल चट्टा, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी मछली। इसका राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेंढक। देखिए मेंढक 3 तरह से करते हैं। देखिए स्किन से भी करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किन से कौन करता है, तो मेंढक स्किन से भी करता है, ठीक है, लंग से भी करता है। और उसके बाद देखिए स्किन, लंग्स, और उसके बाद हम बात करते हैं तो ये पानी के अंदर देखिए एम्फीबियन भी होता है, एक तरह एम्फीबियन मान सकते हैं, क्योंकि 3 तरह से करता है शोषण ये, ठीक है। लंग से करता है, गिल्स से भी करता है। याद है कि गिल्स मछली करती है गिल्स से, लेकिन ये भी गिल्स से भी करता है। तीनों से शोषण करता है, क्योंकि ये इनकी प्रोसेस अलग अलग रहती है। जब स्टार्टिंग की प्रोसेस पानी में रहते हैं तो गिल्स से शोषण करता है। अगर आपसे जमीन के अंदर रहते हैं तो स्किन से करते हैं। अगर ये धरती पर रहते हैं तो लंग से करने लगते हैं। ये आगे याद रखिए पूरे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से निम्नतापी प्राणी कौन सा होता है? ऑप्शन ए दे रखा है एलाइटीज, ऑप्शन बी ड्रेक्रो, ऑप्शन सी दे रखा है वेल शार्क, ऑप्शन डी दे रखा है वेल। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेल। वेल मछली है। देखिए वेल क्या है, आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेल मछली है या फिर मेमल्स है, इसका बताइएगा। क्योंकि मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं तो जो एग्जाम में पूछा जाएगा आप सर्च करिएगा, क्या मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रडार तंत्र किस प्रणाली में पाया जाता है? ऑप्शन ए, देखिए यहाँ पर राइट आंसर मैंने पहले ही लगा दिया है, क्या? चमगादड़। क्या राइट आंसर हो जाएगा? चमगादड़। याद रखिएगा रडार का प्रयोग करने वाले चमगादड़ होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग करने वाले कौन होते हैं? चमगादड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मच्छरों को खाने वाली मछली कौन सी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है लेबिया, ऑप्शन बी मिस्टन, ऑप्शन सी दे रखा है गेम्बूसिया, ऑप्शन डी दे रखा है हिल्सा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है ये कि मच्छरों को खाने वाली मछली को किसको कहा जाता है, तो याद रखिए गेम्बूसिया। देखिए इसको नाम ये मच्छर वाली मछली भी बोलते हैं इसको, मच्छरों को खाने, मच्छर खाती है इस वजह से इसको मच्छर वाली मछली भी कहते हैं गेम्बूसिया को। और इसको हम मत्स्य वर्ग में रखते हैं, मत्स्य में, किस में रखते हैं? मत्स्य में रखते हैं। और मत्स्य में हिप्पोकैम्पस भी रखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था हिप्पोकैम्पस मतलब समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा बताया था, तो ये एग्जांपल आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, वह प्राणी जो बचाव के लिए अपना सिर तेल में रेत में अंदर कर लेता है। देखिए ऐसा कौन सा प्राणी जो अपना सिर रेत में कर लेता है बचाव के लिए? एमू, ऑप्शन बी केमू, ऑप्शन सी दे रखा है कीवी, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी दे रखा है खरगोश। इसका आंसर बताइए क्या होगा? देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। देखिए शुतुरमुर्ग याद रखिएगा, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटा मैंने क्या बताया था आपको? हमिंग बर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से मोलस्का संघ से प्राणी संबंधित प्राणी है। ऑप्शन ए दे रखा है खरगोश, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी दे रखा है हेलियोटिस, ऑप्शन डी हाइला। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको एक बात बता दूं कि ये मोलस्का संघ से प्राणी बताइए, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हेलियोटिस, हेलियोटिस मोलस्का वर्ग से संबंधित है। ये एग्जांपल याद रखिए, ये वाला मैंने नहीं बताया था ताकि आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर पता ना चल सके, इस वजह से याद रखिएगा। हेलियोटिस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कौन से सर्प का भोजन मनुष्य रूप से अन्य सर्प से है? देखिए अन्य सर्प से ऑप्शन ए दे रखा रेटल स्नेक, ऑप्शन बी किंग कोबरा, ऑप्शन सी करेत, ऑप्शन डी अजगर। राइट आंसर बताइए इसका। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंग कोबरा। याद रखिएगा, कौन से सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प से। देखिए ये सर्प क्या करता है, दूसरे सर्प को भी खा लेता है, तो राइट आंसर किंग कोबरा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, टीनिया तथा फेसियोला किस संघ के प्राणी है? ऑप्शन इधर का एनिलिडा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सिलेंटेटा, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिंथेस। देखिए टीनिया और फेसियोला याद रखिए एग्जांपल किससे संबंधित वर्ग के। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिंथेस। देखिए इसमें इसके चपटे कृमि का आकार का होता है, प्लेट टाइप का रहता है, याद रखिएगा। इस वजह से इनको टीनिया तथा फेसियोला को हम प्लेटीहेल्मिंथेस में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, वह स्तनधारी जो खतरे के समय गेंद के समान हो जाता है। देखिए 3 स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है छछुंदर, ऑप्शन बी सेही, ऑप्शन सी दे रखा कटल चूहा, ऑप्शन डी चमगादड़। देखिए ऐसा स्तनधारी जो गेंद के समान अपना आकार बना लेता है, क्या होगा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कंटक चूहा। कंटक चूहा बोलते हैं जो अपने जो गर्दन रहती है इसको दबा लेते हैं, जब खतरा रहता है उनको पता चलता है तो वो अपना आकार बदल के, जैसे घास पे है तो आप अपना आकार बदल देगा और धरती में अंदर गर्दन कर लेगा पूरा शरीर को, तो इस तरह से उसके आकार जैसा बन जाता है गेंद के समान, ताकि किसी को पता न चल सके। ठीक है, ये स्तनधारी याद रखिए, कंटक चूहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका, किस कुल का है पांडा? ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी भालू। पांडा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भालू। भालू भी देखिए, भालू और पांडा ये उसी कुल का है, तो मैं देखिए भालू हम किस में रखेंगे, मेमल्स में रखेंगे। पांडा और भालू किसको रखेंगे, मेमल्स में रखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन ये उसी कुल का है तो याद रखिए भालू और ये सभी एक ही कुल के हैं, ये कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सभी मेमल्स है, याद रखिए ये कुत्ता बिल्ली सभी मेमल्स है, लेकिन इनके कुल अलग अलग है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। जीव विज्ञान वर्गीकरण संबंधित पद्धति के अनुसार कौन सी एक असली मछली है? देखिए कौन सी असली मछली है। ऑप्शन ए का सिल्वर फिश, ऑप्शन बी जेली फिश, ऑप्शन सी कटल फिश, ऑप्शन डी उड़न मीन। राइट आंसर बताइए। देखिए मैं आपको मैंने चारों एग्जांपल मैंने बता दिए थे, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उड़न मीन। याद रखिए राइट आंसर उड़न मीन। सिल्वर फिश का मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल, मैंने बताया था कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या किस में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, जेली फिश का मैंने क्या बताया था, ऑक्टोपस में। कटल फिश भी आप बताइएगा एग्जाम्पल मुझे। ठीक है, उड़न मीन याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, समुद्री एनीमोन तथा समुद्री पिच किस संघ के प्राणी है? इसका आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन दे रखा है एनिलिडा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिंथेस, ऑप्शन डी दे रखा सिलेंडेटा। समुद्री देखिए एनीमोन और समुद्री पिच किस संघ के प्राणी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए फ्रेंड ये वाला, इसका आंसर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिलेंडेटा के। याद रखिए सिलेंडेटा के है समुद्री एनिमोन और समुद्री पिच, दोनों याद रखिए एग्जाम्पल सिलेंडेटा के। और मैंने सिलेंडेटा के एक और एग्जाम्पल बताया था, वो मुझे बताइए सिलेंडेटा क्या बताया था मैंने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, आप एग्जाम्पल याद नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम्पल बताइए मुझे। देखिए मैंने इसका क्या एग्जाम्पल आपको बताया था, सिलेंडेटा के मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। क्या क्या, हाइड्रा बताया था, याद आया, हाइड्रा, हाइड्रिया ओलेरिया, ओलेरिया, हाइड्रा ओलेरिया। और मूंग इसको क्या बोलते हैं, कोरल बोलते हैं। और हाइड देखिए ओलेरिया को मैंने क्या एग्जांपल बताया था, इसको जेली फिश बताया था ना, ओलेरिया को जेली फिश। तो ये सभी एग्जांपल याद रखिए। ठीक है, मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। एक और लेक्चर रहेगा इसका, मैं आपको मेमल से वाले भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा आगे नेक्स्ट सेशन में। फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अपनी तैयारी को अगर आप और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।